रुपए की रिकॉर्ड तनज़्ज़ुली, डॉलर जाने कहाँ रुकेगा। इंटरनेट में डॉलर मजीद 7 रुपए 17 पैसे महंगा हो गया, 262 रुपए 60 पैसे पर पहुंच गया। मजीद कमजोर, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 7 रुपए 17 पैसे महंगा, 262 रुपए 60 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। तारीख में पहली बार 2 रोज में डॉलर 31 रुपए 71 पैसे महंगा हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 3 रुपए बढ़ी। ओपन मार्केट में डॉलर 265 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमतें भी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सराफा बाजारों में सोने की कीमत में 4500 रुपए इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा सोने की कीमत 2 लाख से तजाविज कर गई। 24 कैरात 1 तोला सोना 2,35,100 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,86,541 रुपए हो गई। 21 कैरात फी तोला सोना 1,78,062 रुपए में फरोख्त हुआ। शहर में महंगाई का सैलाब आ गया। दर्जा दोम का घी और ऑयल 15 रुपए किलो महंगा हो गया। चावल तारीख में पहली बार 350 रुपए किलो हो गया। डॉलर की कीमत में बेतहाशा इजाफे ने ओपन मार्केट में अशिया जरूरिया के नर्ख आम आवाम की पहुंच से बाहर कर दिए। खते गुर्बत से निचले और मतवसत तबके के लिए आसाइशें तो दरकनार, जरूरियात जिंदगी पूरा करना इंतहाई मुश्किल हो गया। सुर्ख मिर्च, फर्श की सफाई वाले केमिकल्स और चावल समेत दीगर अशिया की कीमतें अरूज पर पहुंच गयी। चावल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन कीमत 350 रुपए फी किलोग्राम तक पहुँच गया। चावल जो है ना एक्सपोर्ट को हो रहा है, दूसरा जो यहाँ की पैदावार वो कम हुई है, और चावल जो है ना साबुत तो बहुत पहुँच से दूर है, अदवार नहीं मिल रहा, टोटा नहीं मिल रहा। इसी तरह दर्जा दोम का घी और ऑयल 10 से 15 रुपए महंगा हुआ। दर्जा दोम का ऑयल 516 और परचून में 525 रुपए तक पहुंच गया। सुर्ख मिर्च 5,000 रुपए फी मन महंगी होकर 27,000 रुपए फी मन मिलेगी। फर्श साफ करने वाले केमिकल्स क्लीनर 50 रुपए तक महंगे हो गए। शू पॉलिश, मच्छर लोशन की कीमतें भी 5 से 10 रुपए बढ़ गयी। डॉलर अपनी मनमानी करते आई हैं, साहब बैठे ने, ए शर्त मनोगे तो कर्जा मिलेगा, ए शर्त मनोगे कर्जा मिले। साढ़े तो मजीद हर चीज़ का बोझ पता जा रहा है साढ़े तो। असी मजबूर हैं, अवाम में से किसे जा सकते हैं। कम होने वाले यहाँ पे हालात कोई भी नहीं है, महंगाई की तरफ जा रहे हैं। ये तो अभी हमें इसी माह से डराया जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ में जब हमें किस्त देनी है हमने, उसके बाद जो महंगाई की लहर आएगी उससे अगर हम बच सके तो फिर आइंदा 10-15 सालों में या 5 सालों का सोचेंगे। खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले अफराद और सफेद पोश तबके का कहना है कि अब तो सफेद पोशी का भरम रखना भी नामुमकिन हो गया। हुकूमत सियासी लड़ाइयों से निकलकर अवाम की हालत जार का नोटिस ले। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब में सियासी ओहदों पर तयनात शख्सियात तब्दील। मीडिया कंसल्टेंट पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन इकबाल चौधरी को तब्दील कर दिया गया। अहम ओहदों पर तैनात सियासी शख्सियात की तब्दीली का सिलसिला जारी है। मीडिया कंसल्टेंट पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन इकबाल चौधरी को तब्दील कर दिया गया। बाब पाकिस्तान फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डी नोटिफाई कर दिया गया। डायरेक्टर बोर्ड ऑफ एडवांसमेंट ऑफ लिटरेचर लाहौर मोहम्मद असगर अब्दुल्ला, मलिक नदीम अब्बास, अमीन जुल्फिकार, आदिल परवेज, सादिया सुहेल, नसीम शाहिद को तब्दील कर दिया गया। मोहम्मद असगर, मोहम्मद फैसल अनवर, MNA रुखसाना नवीद भी शामिल हैं। पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी तहलील हो गया। साजिद अहमद खान, मनान खान, जैनब उमर, शाहिदा नवीद, अक्सा इफ्तिखार, मोहम्मद अरशद खान की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी हो गया। पंजाब पुलिस में RPOs के बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। एडिशनल IG जनूबी पंजाब समेत 18 अफसरान के तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। DIG मकसूदुल हसन को एडिशनल IG जनूबी पंजाब तैनात कर दिया गया। डॉक्टर आबिद खान को RPO फैसलाबाद मुकर्रर कर दिया गया। सैयद खुर्रम अली शाह RPO रावलपिंडी, महमूद रशीद RPO साहिवाल फ्राइज सर अंजाम देंगे। शारिक जमाल सिद्दीकी को RPO सरगोदा जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गयी। राय बाबर सईद को RPO बहावलपुर और DPO DG खान मोहम्मद अकमल को RPO का इजाफी चार्ज दे दिया गया। उधर वफाक ने 8 आला पुलिस अफसरान की खिदमत पंजाब के सुपुर्द कर दी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। DIG हुमायूं बशीर तारड़, सुहेल चौधरी, सज्जाद मंच की खिदमत पंजाब हुकूमत के सुपुर्द कर दी गयी। IB में तैनात डॉक्टर हैदर अशरफ, FIA में तैनात SSP गयास गुल, इस्लामाबाद पुलिस में तैनात SSP रिजवान गोंदल की खिदमत पंजाब को दे दी गयी। SSP कैप्टन मलिक लियाकत, SP नासिर महमूद की खिदमत पंजाब हुकूमत के सुपुर्द। अफसरान की पंजाब में अहम तैनातियां मुतवक्के हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान 1 माह की छुट्टी पर चले गए। रिटायर्ड असदुल्ला खान की रुखसत के बायस अहमद रजा सरवर ने एडिशनल सेक्रेटरी होम का इजाफी चार्ज संभाल लिया। इससे कबल अहमद रजा सरवर के पास सेक्रेटरी कानून का भी इजाफी चार्ज है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सीट भी ताहाल खाली है, जिस पर तैनाती की गई है और न ही किसी को इजाफी चार्ज दिया गया है। सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात सलवत सईद ने पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड तहलील कर दिया।
नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड को तहलील कर दिया गया। पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन चौधरी गुल जमान समेत मेंबरान आमना उल्फत, उम्मे अमारा हिकमत, आबिद रशीद, अली तनवीर, जगीम गोंदल, जुगन काजिम और फातिमा अहमद खान को भी हटा दिया गया। सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात सलवत सईद ने पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा हाउसिंग ने LDA गवर्निंग बॉडी को तहलील कर दिया। वाइस चेयरमैन LDA नईमुल हक को भी तब्दील कर दिया गया है। वाइस चेयरमैन, मेंबर गवर्निंग बॉडी, LDA ट्रिब्यूनल और बोनाफाइड कमीशन को डी नोटिफाई कर दिया गया। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद, मेंबर गवर्निंग बॉडी तारिक सना बाजवा, सादिया सोहेल, मुख्तार अहमद, उमर आफ्ताब, मोहम्मद आतिफ को हटा दिया गया। LDA बोनाफाइड कमीशन के मेंबर तनवीर अहमद वड़ाइच को भी डी नोटिफाई कर दिया गया। LDA ट्रिब्यूनल मुनव्वर इकबाल गोंदल, मुनव्वर एस चीमा को भी हटा दिया गया। महकमा हाउसिंग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर लाहौर की बढ़ती हुई ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए LDA का अहम इकदाम। LDA ने अकबर चौक फ्लाईओवर अंडरपास मंसूबे पर काम शुरू करने का फैसला कर लिया है। इंजीनियरिंग विंग 1 ने मंसूबे के लिए कंपनियों की प्री क्वालिफिकेशन का अमल मुकम्मल कर लिया है। LDA इंजीनियरिंग विंग ने 1-2 रोज में टेंडर जारी करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक LDA ने 8 से ज़ायद नामवर कंपनियों को प्री क्वालिफाई कर लिया। हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, NLC, SKB, KN समेत दीगर कंपनियां शामिल हैं। मंसूबे की बाकायदा मंजूरी LDA गवर्निंग बॉडी से ली जा चुकी थी। मंसूबे पर टेंडर जारी करने का प्रोसेस मुकम्मल किया जा रहा था। मंसूबा 2 अरब की लागत से ऑनसोर्स फंडिंग से मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे में एक जानिब अंडरपास जबकि दूसरी जानिब फ्लाईओवर है। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर की पेपर मार्किंग का मुआवजा बढ़ा दिया। भर के तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पेपर मार्किंग की फीस बढ़ा दी। ज़राए के मुताबिक फी पेपर मार्किंग का रेट 5 रुपए तक बढ़ा दिया गया। पेपर मार्किंग स्टाफ को मजीद सहूलियात मिलने पर खुशी की लहर दौड़ गई। मैट्रिक में 50 से ज्यादा पेपर चेक करने वाले एग्जामिनर्स को 45 रुपए फी पेपर दिया जाएगा। 50 से कम कापियां चेक करने पर फी पेपर 35 रुपए मिलेंगे। इंटरमीडिएट के 50 से ज्यादा पेपर चेक करने पर 50 रुपए फी पेपर मिलेगा। इंटर में 50 से कम कापियां चेक करने वाले एग्जामिनर्स को 40 रुपए फी पेपर दिया जाएगा। असिस्टेंट टू हेड एग्जामिनर को फी पेपर चेक करने का 3.5 रुपए अदा किए जाएंगे। पेपर मार्किंग अमले ने फैसले को खुशाइंद करार दिया है। इम्तिहानी अमले ने अदायगियां बगैर टैक्स कटौती के करने का मुतालबा किया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तज़ा और थाना शाहदरा की बड़ी कार्रवाई। सगियां के करीब आटे की बड़ी स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। इस कार्रवाई का अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे कलीम अख्तर से। कलीम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तज़ा और थाना शाहदरा की जानिब से सगियां के करीब बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में आटे की बड़ी स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया है। ज़राए के मुताबिक रातों रात 10,000 के करीब आटे के थैले पंजाब से बाहर और फिर अफगानिस्तान स्मगल किए जाने थे, जो कि 10 और 20 किलो आटे के सरकारी थैलों को प्राइवेट थैलों में तब्दील किया जा रहा था। एसी सिटी और शाहदरा थाने की कार्रवाई के नतीजे में मौका पर 2 स्मगलर अशखास को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है शाहदरा थाना में। और इस हवाले से एसी सिटी मोहम्मद मुर्तज़ा का कहना था कि गिरफ्तार मुल्ज़मान पर तहकीकात के बाद मज़ीद सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि कब्जे में लिए गए तमाम आटे के थैले कल आवाम को सरकारी दाम पर फरोख्त किए जाएंगे। जी ठीक है कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। FIA की जानिब से जहांगीर तरीन और अली तरीन को बड़ा रिलीफ मिल गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट FIA ने जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ शुगर बिजनेस के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा शवाहिद न मिलने पर खारिज कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने FIA की दरख्वास्त पर समाअत की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में रिपोर्ट पेश की कि इंक्वायरी में जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। तफ्तीश के मुताबिक ये इन्वेस्टमेंट का केस है, जिसके लिए सिविल कोर्ट फोरम मौजूद है। रिपोर्ट में मजीद कहा कि तमाम ट्रांजैक्शन SECP के कानून के मुताबिक हुई हैं। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर लगाए गए इल्जामात दुरुस्त नहीं। मुल्जिमान ने तमाम रकूम की लेन देन के मुतालिक दस्तावेजी सबूत फराहम किए। मौजूदा केस में रुपयों को डॉलर्स में तब्दील करने की ट्रांजैक्शंस के भी शवाहिद नहीं मिले। जहांगीर तरीन पर शुगर बिजनेस के जरिए 2 अरब से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में मुकदमा दर्ज किया गया था। गवर्नर पंजाब से निगरान वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। मोहसिन नकवी सूबाई वज़रा से भी मिले। न्यू अस्पताल का भी अचानक दौरा किया। तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमा मरियम की इयादत की। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से निगरान वज़ीर आला की मुलाकात। आम इंतखाबात के शफाफ और आज़ादाना इनेकाद पर बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि सूबे में अमन व अमान पहली तरजीह, पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। निगरान हुकूमत आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार है। निगरान वज़ीर आला से निगरान सूबाई वज़रा भी मिले। मोहसिन नकवी की सूबाई वज़रा को मुबारकबाद।
नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बोले कि जिम्मेदारी को आवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। आवाम को हर महकमे की तरफ से रिलीफ मिलता नजर आना चाहिए। डॉक्टर जावेद अकरम, मंसूर कादिर, इब्राहिम मुराद, बिलाल अफसल ने मुलाकात की। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने म्यू अस्पताल का भी दौरा किया। तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमा मरियम की अयादत की। बच्ची की वालिदा से भी मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने डॉक्टर से इलाज के बारे में दरियाफ्त किया। बच्ची की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। पंजाब की 8 रुकनी काबीना को महकमे अलॉट, वजीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद का सरकारी इमरात न लेने का ऐलान। भाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद का सरकारी इमरात न लेने का ऐलान। महकमा बल्दियात का कलमदान संभालने के बाद लोकल गवर्नमेंट ऑफिस का दौरा, तरक्याती कामों पर काम की रफ्तार का जायजा लिया। सेक्रेटरी बल्दियात सैयद मुबशर हुसैन ने वजीर बल्दियात को लोकल गवर्नमेंट के तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर सनत और तवानाई SM तनवीर का भी सरकारी गाड़ी और प्रोटोकॉल लेने से इनकार। वजारत के अमूर के लिए सिर्फ एक दफ्तर इस्तेमाल करेंगे। वजारत संभालने के बाद सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल सुहेल अशरफ से मुलाकात, महकमे से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। SM तनवीर का कहना था कि पंजाब में सनतों की बहाली के लिए खुसूसी इकदामात किए जाए। मौजूदा हालात में सनत का पहिया चलाना जरूरी है। निगरान वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर जावेद अकरम ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इजलास की सदारत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज, डॉक्टर शैला जावेद अकरम, प्रोफेसर असगर तकी, प्रोफेसर इब्रार अशरफ समेत फैकल्टी मेंबरान शरीक हुए। डॉक्टर जावेद ने कहा कि किंग एडवर्ड तिबी तहकीक को फरोग देने के लिए हर मुमकिन इकदामात किए जाए। मरियम नवाज की वतन वापसी की तैयारियां। लीगी रहनुमाओं का एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया कैंप का दौरा। कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद चौधरी, अल्लाह रखा समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मज़ीद अहवाल जानेंगे फसीउल्लाह से। जी फसी, आगाह कीजिएगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की वतन वापसी और इस हवाले से मैं इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हूँ एयरपोर्ट के, जहाँ पर इस्तकबालिया दिया जाएगा और इस पर सुबह से ही लीगी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है और यहाँ पर जो इंतजाम किए जा रहे हैं उसका जायजा लिया जा रहा है। इस हवाले से मेरे साथ साबिक कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद लॉर्ड मेयर लाहौर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कैसे इंतजाम हैं और किस तरह जो है वो यहाँ पर कायद की बेटी का इस्तकबाल किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मैं इसी तरह ही आपको बता दूं कि फ़कीदुल मिसाल इंशाअल्लाह इस्तकबाल होगा। और अभी आप देख लें, ठंड देख लें, और उसके बावजूद हमारे जो वर्कर्स हैं, MNAs MPAs हैं, वो भी आ रहे हैं और जा रहे हैं और ये सिलसिला सारी रात चलेगा। और ये देखें आप, उनके जो पोर्ट्रेट्स हैं वो आवेज़ां हो गए हैं, लाइट्स लग रही हैं, स्पीकर्स वगैरह का बंदोबस्त हो रहा है। तो ये जो इसमें खूबसूरत बात है, जब हमें इत्तला मिली कि मरियम साहिबा तशरीफ़ ला रही हैं, तो हम वर्कर्स ने, लाहौर की जो लोकल क़यादत है और लाहौर PMLN ऑफिस जो है, हम सब ने ये बैठ के फ़ैसला किया कि हमने इस्तकबाल करना है। इस फैसले के बाद जो लीडरशिप है उनको इत्तला दी गई कि ये हमारी ख्वाहिश है और उनसे हमने ब्लेसिंग ली। तो जब हम खुद कर रहे हैं आज, उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारा हर वर्कर जो है वो चार्ज है और इंशाल्लाह आप देखेंगे यहाँ पर तल धरने को सुबह जगह नहीं मिलेगी। और हमारी कोशिश ये है कि मगरिब से पहले हम जो इस्तकबालिया तकरीब को ख़त्म कर दें। यहाँ पर हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद मौजूद हैं। उनका कहना है कि तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा और इस हवाले से इंतजाम। आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए सिटी 42।